हेलो दोस्तों, इस साल जितने भी शिक्षक गण ओरिजिनल शिक्षक यानी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर 2023 में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और वे बिल्कुल अपने पढ़ाई के प्रति, अपने तैयारी के प्रति प्रतिबद्ध है कि मुझे किसी भी हाल में सीटेट क्वालिफाई करना है, तो उन सारे शिक्षक गणों को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाने वाला हूं और ये 30 मार्क्स का ये भी होता है, यानी 150 मार्क्स में ये 30 मार्क्स आपको आपके झोली में डालने जा रहा हूं मैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, अंत तक इस वीडियो को देखें और पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ उठाए। मैं आपके साथ एचएन सिंह आप सभी लोगों को पुनः अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट में आपको मैं कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगी। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको हमारे ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, ये सीटेट का जो फर्स्ट वीडियो है उसे मैं आपको देना शुरू करता हूं, टाइम आपका जाया ना ही करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। ये है यहां से मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूं। चलिए, सबसे पहली बात जो पढ़ना होता है वो है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ और दूसरा है विकास। क्या है? पहला है ग्रोथ और दूसरा है विकास। चलिए, ये ग्रोथ और दूसरा क्या है? विकास। दोनों में क्या अंतर है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपको ऐसा लगा हो कि ग्रोथ और विकास तो दोनों एक जैसा है। देखिए, अंग्रेजी में इसको ग्रोथ को जो है ग्रोथ कहा गया है और हिंदी में जो है इसको बोलते हैं वृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब शारीरिक रूप से पूर्ण विकास यानी विकसित होना क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। और विकास का मतलब होता है ओवरऑल विकास, यानी शारीरिक विकास, मेंटल विकास, सामाजिक विकास, भाषा का जो विकास होता है हमारे अंदर वो विकास। ठीक है, बहुत तरह का जो विकास है वह बहुआयामी विकास होता है, विभिन्न प्रकार से विकास होता है, तो वह कहलाता है डेवलपमेंट यानी विकास। ठीक है, अब जो है दोनों में अंतर कुछ जो है वो क्लियर करता हूं। जैसे जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। मैंने बताया, शरीर के अंगों में जो विकास होती है उससे हम वृद्धि कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं। लेकिन विकास जो होता है उसके अंदर मानसिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, संवेगात्मक विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की विकास जो होता रहता है ये मरणोपरांत होता है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक आप जिएंगे तब तक जीवन का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप लेते रहेंगे और उतना आपकी जो मेंटालिटी है, जो सोचने समझने की क्षमता है, उसमें परिवर्तन होता रहेगा। तो इस तरह से कुल जो शारीरिक और मेंटल विकास है सब मिलाकर के जो है विकास को डेवलपमेंट कहते हैं और खास करके शारीरिक विकास को अभिवृद्धि यानी शारीरिक ग्रोथ कहते हैं। अब दोनों में और अंतर हम लोग देख देते हैं। जैसे यहाँ पर वृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य होता है, यानी धीरे धीरे शरीर बाहर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है, ये क्या करता है? ग्रोथ करने लगता है। शरीर बाहर की ओर ग्रोथ करने लगता है, बाहर की ओर वृद्धि करने लगता है। लेकिन ये जो विकास है, जो आपका डेवलपमेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि बाहर की ओर होगा। आपके दिमाग के अंदर में जो परिवर्तन होता है वो सारे परिवर्तन आप किस किस तरह की परिवर्तन होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। एक्सटर्नल परिवर्तन यानी शारीरिक ग्रोथ होता है, सॉरी इंटरनल विकास जो है वह आपका मेंटल विकास जितने भी प्रकार का है, जैसे भाषा का विज्ञान, सॉरी भाषा का विकास, ठीक है, सामाजिक विकास और मानसिक विकास, नैतिकता का विकास, यानी जितने भी प्रकार की जो नॉलेज है जो आप विभिन्न स्रोत से हासिल करते हैं वे सभी आपके अंदर विकास का कारक बनता है, यानी विकास को पैदा करता है, विभिन्न प्रकार से हमारे दिमागी विकास को डेवलप करता है। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। यानी कई बार आप खुद सोचते हैं, खुद समझते हैं और ये अंदर ही अंदर ये जो आपका दिमाग यानी सोचने की क्षमता है उसमें जो विकास आता है ये भी एक तरह का विकास ही होता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण स्वरूप देखो, विकास जो होगा निश्चित क्रम में, छोटा बच्चा होगा तो उसमें उसके लेवल में जितना विकास होना है वो ही होगा। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास,
ठीक है। नैतिक विकास, इस तरह के जो विकास है वो डेवलपमेंट के अंदर आएगा, और शारीरिक विकास अभिवृद्धि कहलाएगा। अभिवृद्धि यानी शारीरिक विकास। अब आगे हम लोग देखते हैं, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। ये तो मैं पहले ही बताया कि जो शारीरिक वृद्धि है ये कुछ समय के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन जो संपूर्ण वृद्धि है यानी जो संपूर्ण विकास है, ठीक है, जो दिमाग के अंदर भी होता रहता है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सब हमारे मतलब हमारे सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन लाता है। इससे हम कह सकते हैं हमारा मेंटल विकास हो रहा है। तो मेंटल विकास हमेशा चलता रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है, ये तो मैं बताया हूं। तो ये आपका हो गया विकास और वृद्धि में अंतर। चलिए हम इसमें और भी कुछ जानते हैं। देखिए, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो ग्रोथ होगा तो हमारा वेट भी बढ़ेगा और हमारे शरीर का जो अंगों का लंबाई है वो भी बढ़ेगा। तो जब हम अपने बॉडी को नापते हैं तो वो बोला जाता है भार, और हमारे अपने बॉडी को नापते हैं यानी उसमें जो ग्रोथ कितना हुआ उसको नापते हैं तो वो कहलाता है लंबाई। तो हम अपने लंबाई को और अपने मोटाई को या अपने भार को माप कर यह पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितना वृद्धि हुआ, हमारे शरीर के अंदर कितना वृद्धि हुआ, तो ये हम माप तोल सकते हैं। अब हम विकास की बात करते हैं। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते सीधे तौर पे। जैसे बच्चों में कितना विकास हुआ ये हम वजन करके जो एक तराजू के ऊपर हम इसको तौल नहीं सकते। लेकिन इसमें भी एक शिक्षक विकास को माप सकता है। वो आईक्यू लेवल के अनुसार वो माप सकता है कि कितना विकास हुआ, इसमें आईक्यू लेवल कितना जनरेट हुआ। अब आईक्यू लेवल क्या होता है वो मैं इसके बाद बताने वाला हूं, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो उसको किसी बच्चे को टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में पता चलता है कि चलो इतना कुछ सीख चुका है, तो हमें लगता है कि इसमें इतना विकास हुआ है, तो उससे पता चलता है। लेकिन वो जो है स्पष्ट रूप से माप तौल नहीं सकते, जैसा कि आप शरीर की वृद्धि को माप तौल सकते हैं। तो यहां पर ये क्लियर हो गया। अब देखिए, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, मतलब कि सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें परिवर्तन को बोलते हैं परिणात्मक, और गुणात्मक, गुणात्मक मतलब कि शारीरिक डेवलपमेंट, यानी आपके क्वालिटेटिव, क्वालिटी में मतलब कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्वांटिटी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसको बोलते हैं परिणात्मक और गुणात्मक। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण स्वरूप, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि उसमें विकास भी हो रहा हो, क्योंकि विकास मेंटल भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है, यानी भौतिक भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। बहुत वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आगे देखिए, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे कोई बच्चा, उसका शरीर वृद्धि नहीं कर रहा है लेकिन उसका दिमाग वृद्धि कर रहा है, वो पढ़ लिख रहा है लेकिन वो दिखने में एकदम छोटा है। इसका ये मतलब है कि शरीर का वृद्धि तो नहीं हुआ लेकिन उसके दिमागी रूप से बहुत परिवर्तन हो गए उसके अंदर। तो इसका मतलब कि उसके अंदर विकास हुआ लेकिन वृद्धि नहीं हुआ, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार आदि नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, यह सब होता रहता है। इससे स्पष्ट है कि वृद्धि रुक भी सकती है। वृद्धि का जो अनुपात है वो उतार चढ़ाव हो सकता है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम ऊंचा, मतलब लंबाई में छोटा या वजन में कम हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो मेंटल विकास है वो भी कम हो। यानी छोटे होते हुए भी बड़े, मतलब लंबाई ज्यादा लंबे व्यक्ति से भी ज्यादा तेज हो सकता है मेंटली। आई बात समझ में? चलिए अब और भी अंतर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए यहां देखिए, परिपक्वता। अब देखिए, परिपक्वता, परिपक्वता किसे कहा जाता है? जिस बच्चे में सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें परिपक्वता आ जाती है। तो कई बार क्या होता है कि कम उम्र में भी ज्यादा परिपक्वता आ जाती है, यानी छोटे बच्चे बड़े लोगों की तरह सोचना समझना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि कम उम्र में, यानी उसका जो रियल एज है वो कम है लेकिन उसका जो मेंटल एज है वो ज्यादा हो गया, मतलब बड़े उम्र के लोगों के बराबर वो काम करने लगा। तो वही है अनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। यानी ऑटोमेटिक उसके अंदर
जो सोचने समझने की क्षमता है उसमें मतलब डेवलपमेंट हो गई, ज्यादा करने लगा वो, तो उसको बोलते हैं परिपक्वता। ये दो प्रकार से आता है कि हेरिडेटरी रिलेटेड होता है और बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है। कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिक कुछ चीज उसको पता होता है, जैसे माता पिता अगर वो जिस पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है या फिर कोई खास काम करते हैं, तो हो सकता है बच्चों में भी वो गुण ऑटोमेटिक आ जाए, उतना परिपक्वता उसको तुरंत मिल जाए। तो उसको जो परिपक्वता मिली है वे हेरिडिटी कहलाएगी, मतलब अनुवांशिक कहलाएगा, पूर्वजों से मिल गया उसको। और दूसरा है कि बड़े होने पर जो मैच्योरिटी आती है वे क्या है, अननेचुरल है, वो नेचुरली उसको नहीं मिला है, वो सीखने से आया है, बड़े लोगों की संगति से आया है। तो दो तरह से परिपक्वता लोगों के अंदर आ सकती है, एक जो हेरिडिटी है, जो माता पिता से प्राप्त परिपक्वता है, और दूसरा जो सीखने से आया है, माहौल से आया है, तो वो होता है बड़े होने पर। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा उस हिसाब से उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं विकास के आयाम, यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आयाम क्या होता है? जैसे हम जो विकास करते हैं वो विभिन्न प्रकार से हम अपने शरीर को डेवलप करते हैं, तो ये विकास के जो आयाम है उस पर हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो विकास बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब हमारे शरीर का विकास विभिन्न प्रकार से होता है। अब देखिए कुछ प्रकार हम यहाँ पर बता रहे हैं। हमारे विकास को मल्टी डायरेक्शन भी कह सकते हैं, यानी हमारा जो विकास है मल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास होना। ठीक है, तो कौन कौन क्षेत्र में होता है? जैसे दो मुख्य क्षेत्र है, शारीरिक विकास और दूसरा गणनात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। शारीरिक विकास और मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, शरीर तो आपका विकास कर गया, लेकिन क्या वे विकसित शरीर के अंग जो है काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, और हमारा जो शरीर का अंग है किस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरा बॉडी काम कर रहा है या कोई खास अंग काम कर रहा है। तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा एक ऐसा विकास जिसमें पूरा बॉडी काम कर रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एक होता है फाइन मोटोर स्किल और दूसरा क्या होता है, ग्रोस मोटोर स्किल। अब दोनों स्किल में अंतर है। हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट हो गया तो हमारे शरीर का जो अंग है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या कोई खास अंग काम कर रहा है? जैसे मैं लिखता हूं तो मेरा उंगली काम कर रहा है, मतलब बस इतना ही काम कर रहा है, बाकी शरीर स्टेबल है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, पूरा शरीर तो काम नहीं कर रहा है। तो शरीर का कोई खास अंग का काम करना फाइन मोटर स्किल में आएगा। किसमें? फाइन मोटर स्किल कहलाएगा। और दूसरा ग्रोस मोटर स्किल जो है इसमें पूरे बॉडी का जो मांसपेशियां है वे काम करेंगे, तो वो कहलाएगा ग्रॉस मोटर स्किल। चलिए यहाँ पर हम दोनों स्किल के बारे में बात कर लेते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। चलिए फाइन मोटर स्किल में हम जो है इसमें मसल का यूज कम होता है, हमारे बॉडी के खास भाग ही इसमें संलिप्त होता है। जैसे पेंटिंग करते समय, ठीक है, जैसे पेंटिंग कर रहे हो या बोल रहे हो तो केवल मुंह यूज हो रहा है, लिख रहे हो तो केवल हाथ यूज हो रहा है, ठीक है, उंगली से कोई भी काम कर रहे हैं तो केवल उंगली यूज हो रहा है। तो ये आपका आएगा फाइन मोटर स्किल में, जो हम अभी आपको एग्जांपल में बताने वाले हैं। अब एग्जांपल के तौर में देखिए, जो लिखना है ये भी फाइन मोटर स्किल होगा, और कलरिंग करना है, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, तो ये भी फाइन मोटर स्किल में, इसमें भी पूरे बॉडी का जो मसल्स है वे इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। उसके बाद है कटिंग, जब कोई चीज को आप काटते हैं तो वहां पर भी आपका फाइन मोटर स्किल यूज हो रहा है। उसके बाद है ब्रेकिंग, चपाती जब रोटी को खाने के लिए तोड़ते हो तो वहां पर भी फाइन मोटर स्किल का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जो पूरी बॉडी के जो मांसपेशियां है उसका एक साथ इस्तेमाल होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या वो फाइन मोटर स्किल कहलाएगा? जी नहीं, वे कहलाएगा ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे यहाँ पर हम ग्रॉस मोटर स्किल की अगर बात करें तो उसमें आता है स्विमिंग, जैसे तैरते हो तो पूरे बॉडी का मसल जो है वो काम करता है। जंपिंग, जब जोर जोर से जंप करते हैं तो पूरे बॉडी का मसल्स उसमें वहां काम करता है। और रनिंग में भी पूरे बॉडी का मसल्स काम करता है। तो ये दोनों चीज जानना आवश्यक है कि हमारे बॉडी का अगर ग्रोथ हुआ है तो अपने बॉडी के जो ग्रोथिंग पार्ट है उसको हम कितना एक्सरसाइज करवा पाते हैं। अगर आप बार बार लिखते हैं, कलरिंग करते हैं, उसके बाद पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो आपका फाइन मोटर स्किल का जो है एक्सरसाइज होता है, लेकिन पूरे बॉडी के जो मांसपेशियां हैं उसका एक्सरसाइज भी होना जरूरी है। तो उसकी कुशलता देने के लिए आपको बच्चे से एक्सरसाइज कराना होगा, स्विमिंग करने का सिखाना होगा, जंपिंग सिखाना होगा, रनिंग सिखाना होगा, तभी आपके बच्चों में ग्रॉस मोटर स्किल का डेवलपमेंट होगा।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब पूरे डेवलपमेंट में, पूरे बॉडी में किस किस प्रकार की जो डेवलपमेंट होती है, क्योंकि आपने पढ़ा कि डेवलपमेंट जो है बहुआयामी है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में हमारा विकास होता है। कौन कौन क्षेत्र में? जैसे देखिए मानसिक विकास, इसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, यानी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होना। उसके बाद है सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहना है, किसके साथ कैसे बात करना है, परिवार में कैसे बोलना है, किसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना है। तो ये सारी बातें जो होती है, इस तरह की जो विकास होगी वो सामाजिक विकास कहलाएगा। तो बच्चों में सामाजिक विकास का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल मानसिक विकास हो गया और केवल साइंस पढ़ने लग गया और बच्चे अपने घर में बड़ों के साथ मिसबिहेव कर रहा हो, यानी उसके अंदर सामाजिक विकास हुआ ही नहीं। तो आप शिक्षक होने वाले हैं तो आपको हर एक विकास के बारे में ध्यान रखना होगा कि मानसिक विकास भी जरूरी है, सामाजिक विकास भी जरूरी है। उसके बाद है सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे किसी से इमोशनली लगाव हो गया है तो उसको उसी तरह से ट्रीट करे, रिस्पेक्ट करे, ठीक है, मशीनों की तरह यूज ना करे। एक इंसान दूसरे इंसान का कैसे यूज करता है? सांवेगिक रूप से, इमोशनल डेवलपमेंट, तो वो भी इमोशनली उसको उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद है नैतिक विकास। नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास मतलब मोरल डेवलपमेंट, मतलब कि नैतिकता क्या कहती है, किसके साथ कैसा आपको बर्ताव करना है, कैसे बोलना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब जो है आता है नैतिक विकास के अंदर। तो नैतिक विकास समझ गए। उसके बाद है भाषा का विकास। ये भाषा बोल रहे हैं उसमें शुद्धता होनी चाहिए। अब देखिए खास करके अगर हम बिहार के लोगों की बात करें तो बिहार में लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं, यानी बिहार के बच्चों में भाषा का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। वजह है संगति, यानी ग्रुप में, यानी यहाँ के लोगों के ग्रुप में रहने की वजह से लोग जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे अनुकरणीय होते हैं तो अनुकरण कर लेते हैं, गलत चीजों को सीख लेते हैं। तो इस तरह की जो आपने देखा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास और भाषा का विकास, ये विभिन्न प्रकार के विकास एक बच्चे के अंदर डेवलप करता है और हर एक प्रकार के विकास होना अनिवार्य है। अतः बच्चों में अगर पूछा जाए कि किस किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है, इनमें से आप बताएं कि बच्चों के लिए कौन कौन सा विकास होना आवश्यक है, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल। तो इतने प्रकार के विकास बच्चों में होने चाहिए। और अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए आगे क्या है सो, अब इस बात को भी समझना है कि बच्चा कैसे संगति में रहता है, क्योंकि यहाँ पिक्चर देखिए, ये बच्चा जो है अपने पिता के संगति में अपने पिता जैसा हो जाएगा। अब देखिए ये हाथी की जो हथनी की जो बच्चा है, ये अपने माँ के संपर्क में रह के अपने माता जैसा हो जाएगा, यानी पेड़ों के डालियों को तोड़ना है, चबाना है, बहुत तरह की बातें हैं, वो उसको हथनी हथनी की जो बच्ची है या बच्चा है वो सीख लेगा। उसी तरह से एक छोटा बच्चा अपने परिवार के लोगों जैसा ही होगा, क्योंकि अगर लोगों में भाषा का यूज करने में जो प्रॉब्लम है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जो प्रॉब्लम होती है, वे प्रॉब्लम बच्चों के अंदर भी आएगा। इससे स्पष्ट है कि माता पिता और शिक्षकों को अपने भाषा में अपने डेवलपमेंट के अंदर सुधार लानी होगी, खुद को डेवलप करना होगा, तभी आप बच्चों में पूर्ण विकास देख सकते हैं, बच्चों के विकास में आप मदद कर सकते हैं। लिखा है यहाँ पर समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखिए इसका क्या मतलब है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक आदमी का बच्चा एक आदमी से ही सीखेगा, उसी का अनुकरण करेगा, जबकि एक जानवर का बच्चा अपने माता पिता यानी जानवर का ही अनुकरण करके शिक्षा हासिल करेगा। दूसरा देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत। देखो विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा, देखिए अब विकास की दिशा के बारे में बता रहा हूं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसका विकास सही दिशा में होनी चाहिए। पहला जो विकास है हमारे सर से पैर की तरफ विकास होनी चाहिए, यानी पहले ये सर वाला भाग विकास होना चाहिए, इसको सीधा रखने की क्षमता होनी चाहिए बच्चे में। जब ये सीधा होने लगे तो उसके बाद बैठने लगना चाहिए, जब बैठने लगेगा तो चलने भी लगेगा। यानी विकास किधर से किधर की ओर होनी चाहिए, आपके सर से पैर की तरफ विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास, ठीक है, खास करके शारीरिक विकास। अब इस तरह के विकास को क्या बोलते हैं, मस्कोधोमुखी।
मस्कोध्वमुखी मतलब मस्तक की ओर से लेके पैर तक के विकास को बोलते हैं मस्काधोमुखी। तो ये है मस्काधोमुखी। चलिए अब देखिए क्या होता है, दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख समीप दुर्भिमुख विकास कहलाता है। यानी पहला विकास जो होना चाहिए सर से लेकर पांव की तरफ, और दूसरा विकास जब पूरी तरह से ये लंबाई हो जाए, पूरी तरह चलने लगे, आदमी दौड़ने लगे, तब उसका विकास होना चाहिए पेट का बाहर निकलना। ठीक है, यानी बीच का मध्य का जो विकास है, जो मध्य से बाहर की ओर वृद्धि होता है शरीर में, वह विकास कहलाता है दुर्भिमुख। दुर्भिमुख यानी प्रोक्सीमोडिस्टल। तो प्रोक्सीमोडिस्टल का विकास बाद में होता है, पहले क्या होता है, सर से पांव की तरफ विकास होता है। इस तरह के दोनों विकास को क्या बोलते हैं, क्रमिक। कह सकते हैं कि इस तरह के विकास क्रमिक विकास है। अगर क्रमिक विकास नहीं हुआ, यानी पहले पेट ही निकल गया, उसके बाद वो बच्चा खड़ा होना शुरू किया, इसका मतलब है कि वो बच्चा कुपोषित है, कुपोषण का शिकार हो चुका है दोस्तों। चलिए अब मास्टर साहब लोग, आप लोग आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है थर्ड नंबर में, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलते रहती है, मरने से पहले तक, अंतिम सांस तक। शारीरिक विकास तो नहीं होता है, शारीरिक विकास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल विकास जो है मेंटल विकास मरणोपरांत चलती रहती है। यहाँ लिखा है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन हाँ कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है। किसी किसी दिन आप ज्यादा कुछ सीख सकते हैं, किसी दिन कम सीख सकते हैं, लेकिन सीखने का जो प्रक्रिया है वह हर दिन चलता रहता है। कब से शुरू होता है विकास, जो है पूर्ण विकास माँ के गर्भ से ही शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। इस तरह के विकास को बोलते हैं ओम। ओम मतलब गर्भ, और टू टॉम्ब, ओम टू टॉम्ब मतलब गर्भ से लेकर के कब्र तक ये विकास चलता रहता है। अब हम आगे आपको बताते हैं 4 नंबर में क्या बातें हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत में क्या कह रहा है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद जो उसमें विकास होता है वो सामान्य सामान्य विकास होती है, मोटा मोटी, जैसे चलना, पा पा करना, ये मतलब दद्दा दद्दा करना, इस तरह की होती है ना, तो ये सामान्य विकास हुआ। अब जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा उसका विकास बढ़ता जाएगा। जैसे पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद उठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, इस तरह से क्रमबद्ध विकास होता रहता है। ऐसा नहीं कि पहले दौड़ना सीख लिया तब चलना सीखेगा, ऐसा नहीं, एक क्रमबद्ध होना चाहिए विकास। ठीक है, उसके बाद है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। अब देखिए पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या कहता है कि छोटे बच्चे के एक्टिविटीज को देखकर, चाल ढाल को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है, किस क्षेत्र में ये इंटरेस्टेड है। जैसे खेलने के क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, कि सिंगिंग में इंटरेस्टेड है, किस चीज में ये इंटरेस्टेड है, ये हमें पहले ही पता चल सकता है। लेकिन किसको, आप जैसे लोगों को जो पेडागोजी सीख रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चे किस दिशा में जाना चाहते हैं। उस सिद्धांत को बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण क्या होता है, जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं और उसको ये नॉलेज हो जाता है कि अपने हाथ पांव को जोड़ के भी कोई काम किया जा सकता है। जैसे आप कुछ दीजिएगा तो एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से पकड़ेगा, छीनने की कोशिश करेगा, तो वो जो सिद्धांत है वो क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे दोनों हाथ और दोनों पैर का इस्तेमाल जोड़कर करना सीख जाते हैं, तो वैसे सिद्धांत को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एनी प्रॉब्लम, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाथ पांव दोनों जोड़कर काम करने का जो सिद्धांत है ये सिद्धांत क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे एकीकरण का सिद्धांत। आगे है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। और व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि आप जैसे क्लास में 40 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो 40 बच्चे में 40 एक जैसा नहीं होगा। सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होंगे, बुद्धि में अलग होंगे, शारीरिक विकास में तो अलग अलग ही होंगे। लेकिन ये जो विविधता है ये शिक्षक को समझना बहुत जरूरी है। हर एक स्टूडेंट की जो विविधता है इसे बच्चों को
मतलब शिक्षक को समझना अति आवश्यक है। अब ये विविधता कैसे कैसे होते हैं, तो दो कारण से ये विविधता होती है। एक हेरिडिटी, एक कहता है हेरिडिटी यानी अनुवांशिक हेरिडिटी, और दूसरा क्या है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो एक जो है अनुवांशिक विविधता है और दूसरा है इन्वायरमेंट यानी जिस माहौल में रहता है, माहौल के अनुसार जो भिन्नताएं आती है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल विविधता। आया बात समझ में? तो यहां पर आपने देखा हेरिडिटी और दूसरा देखा इन्वायरमेंट। तो इसी वजह से बच्चों में विविधता आती है और विविधता आएगी ही आएगी किसी भी हाल में। जैसे किसी के माता पिता गरीबी में है, अभाव में जीते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उनके सोचने समझने की जो तरीका है, वह तरीका ऑटोमेटिक उस बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा और वह बच्चे वैसे माता पिता के स्वभाव का ही होंगे, ज्यादातर ऐसा ही होते हैं। तो वह जो स्वभाव होगा वो हेरिडिटी है, यानी अपने माता पिता से प्राप्त स्वभाव है उसके अंदर। उसके बाद इन्वायरमेंटल जो है, जैसे बच्चे अमीर बच्चों के साथ खेलता है तो उसका सोचने समझने की क्षमता भी अमीरों जैसी होगी। ठीक है, अगर बच्चा बुरे बच्चों के साथ खेलता है तो उसको तो माहौल, उसको जो इन्वायरमेंट मिला वो बुरा इन्वायरमेंट मिला, ऑटोमेटिक वे बच्चे भी बुरे ही हो जाएंगे। तो ये निर्भर करता है कि संगति यानी इन्वायरमेंट कैसा आप उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हेरिडिटी और दूसरा क्या है इन्वायरमेंट। तो ये दो तरह की जो है ये दो तरह की जो आपने देखा, ये दो कारण है बच्चे की विकास में। जो विविधता है वह दो कारणों से होती है, एक हेरिडिटी यानी आनुवंशिक रूप से और दूसरा माहौलिक रूप से यानी एनवायरमेंटली ये विविधता होती है। तो अगर आप वो बच्चे को तेज बनाना है तो उसका माहौल भी चेंज करना होगा। एक बच्चे जो तेज बच्चों के साथ रहता है तो वो बच्चा ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा, किस वजह से? हेरिडिटी की वजह से या इन्वायरमेंटल की वजह से? तो वो इन्वायरमेंटल यानी माहौल की वजह से वो बच्चा तेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब देखिए, जब अलग-अलग बच्चे होते हैं तो अलग-अलग बच्चों में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, मोटिवेशन, इंटरेस्ट आदि में विविधताएं देखी गई है। किसी का किसी चीज को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को कम इंटरेस्ट है, कोई ज्यादा इमोशनल है, अपने व्यक्ति से बिछड़ते समय रोने लगता है, कोई नहीं रोता है। ठीक है, तो ये, और किसी का कम बुद्धि है, किसी का ज्यादा बुद्धि है। तो जितने भी आ, मतलब कि विकास में जो भी सहायक आपका कंपोनेंट्स है वे सभी जो है अलग अलग होते हैं, सभी बच्चों में अलग अलग होते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं, यहां देखिए, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार बनाम रेखीय, बनाम मतलब वर्सेस, तो वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस एंड लिनियर एडवांसमेंट। देखिए, विकास कभी भी रुक नहीं सकता, कभी भी नहीं रुक सकता, मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चल सकता। चलता है, विकास जीवन भर होता रहता है, लेकिन कभी ज्यादा कभी कम, उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ गिरता रहता है। ऐसे अगर ग्राफ बना रहे हैं तो इस तरह से ऐसे होता रहता है। ठीक है, इस तरह से उसका ग्राफ चेंज होते रहता है। ठीक है, वे एक जैसा हमेशा विकास नहीं करते जीवन में, कभी ज्यादा विकास करते, कभी कम विकास करते हैं। ये निर्भर करता है उसके इंटरेस्ट पे। अगर इंटरेस्ट कम है तो उस चीजों में वो विकास कम करेगा जिस चीज में उसका इंटरेस्ट कम है। तो विविधताएं जो है अलग अलग प्रकार से, मतलब उतार चढ़ाव विविधता, मतलब कि उसके जो डेवलपमेंट है, उसके जो विकास है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा जीवन भर और कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये लिखा, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का विकास, यानी विकास में मतलब कि तीव्रता होना और विकास में कमी आना, ये दोनों चीज जो है इंसान के अंदर होता रहता है। अगला क्या है? अंतर अंतर संबंधित अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, यानी शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित यानी परस्पर निर्भर करते हैं। अगर शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, इसका मतलब है कि दूसरे विकास भी कम ही होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।
उसी तरह से बौद्धिक विकास नहीं हुआ है तो आपका सांवेगिक या सामाजिक विकास पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए अगर संपूर्ण विकास चाहते हैं तो शारीरिक विकास पर ध्यान देना होगा, बौद्धिक विकास पर ध्यान देना होगा, संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना होगा, सामाजिक विकास पर ध्यान देना होगा और जितने भी प्रकार से हो सकते हैं सभी क्षेत्र में विकास पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी संपूर्ण विकास संभव है। विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करता है। अंतर संबंधित मतलब आंतरिक, यानी अंदर से विकास होनी चाहिए, मेंटल विकास होनी चाहिए, ठीक है, और ये सभी एक दूसरे पर निर्भर करता है। अतः सभी का एक साथ होना अनिवार्य है। इसमें से कोई कम होगा, कोई विकास अगर बौद्धिक विकास कम होता है तो इसका असर दूसरे विकास पर भी पड़ता है। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको सिखाया। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं बाल विकास की अवस्थाएं, किस किस अवस्था में बच्चे क्या कहलाते हैं, उसका क्या नाम होता है, किस अवस्था में है। जब गर्भ में होता है तो क्या नाम होता है, 1 से 2 वर्ष का हो जाता है तो क्या नाम होता है, 2 से 6 वर्ष का हो जाता है तो क्या नाम होता है। ये सारी अवस्थाएं मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि अगली वीडियो छूटे नहीं, पूरा पूरा इसका लाभ आप उठा सके और इसी बार सीटेट क्वालिफाई कर सके। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आए तो आप हमें एक लाइक जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी पूरा पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहता हूं विदा। बहुत जल्द इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको करूंगा स्वागत। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।